आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इस प्रदेश के राज्य हित में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को ही मुख्यमंत्री बनाए। उनके साथ भीतर घात हुआ है, वहाँ की जनता ने उन्हें नकारा है, लेकिन प्रदेश की जनता ने उनको स्वीकार किया है। खटीमा की जनता का दुर्भाग्य है, ऐसे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री उन्होंने खोया है। और केवल ये वजह नहीं कि वो अपनी सीट हार गए तो उनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। प्रचंड बहुमत जो भाजपा सरकार को मिला है वो सिर्फ पुष्कर धामी के माध्यम से ही मिला है। नमस्कार दर्शकों, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं विवेक रावत। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की वापसी हो चुकी है। अब ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि अगला मुख्यमंत्री चेहरा उत्तराखंड में कौन होने वाला है। क्या वो भाजपा के पुष्कर सिंह धामी होंगे, सतपाल महाराज होंगे या फिर धन सिंह रावत होंगे? तो आज चलते हैं और पूछते हैं लोगों से कि क्या है उनकी राय। उत्तराखंड में भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत के बाद अब एक बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि कौन होंगे वो अगला मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तराखंड में। सर, आपका नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता। ब्राह्मणों का इस बार पूरा जो था भाजपा, क्योंकि हम राजो राम को लाए हैं, उनको जो है हम लाएंगे, इसलिए भाजपा को ही विप्रजनों ने, इस उत्तराखंड के जितने विप्रजन थे, धामी जी के कार्य कुशलता से, उनके कार्य करने की क्षमता से खुश थे, पूर्ण समर्थन उनको दिया और उसके फलस्वरूप उत्तराखंड में 47 सीटें आई। और आज पुनः जो है इस प्रदेश के जिनके नेतृत्व में बोलते हैं भोले ने क्या पड़ा सिर पिया, और लेकिन अपने भक्तों को जीवित रखा। ऐसे उन्होंने विष पी लिया और अपने सभी को जो है जीवित रखा। ऐसे करके वो सरकार को लाए, उनको बहुत बहुत बधाई। हमारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि इस प्रदेश के राज्य हित में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएं। यही मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ। सर, भाजपा का जीतना तो एक बात है, पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं अपनी ही सीट खटीमा से हार गए। भवन सिंह काबड़ी जो कांग्रेस के थे उनसे हार गए। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या हारे हुए विधायक या फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना कितना लाजमी होने वाला है? जो प्रदेश की जनता ने उन्हीं के नाम पर मुझे लगता है कि वोट दिया है, और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ही जो है नेतृत्व में जो है देखते हुए वोट अधिक से अधिक जो आप देख रहे हैं सफलता मिली है भाजपा को, उनके नाम से ही मिली है। और उनका नाम आगे रखते हुए भाजपा से भी निवेदन है भाई राज्य हित में पुष्कर सिंह धामी जी को ही मुख्यमंत्री बनाए। युवा चेहरा थे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री, पहली बार एक युवा चेहरा का जो था सामने आए थे उत्तराखंड में, अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो क्या वो पहलू थे जिसके कारण मुख्यमंत्री जो थे अपनी ही सीट से, अपनी ही विधानसभा सीट खटीमा से हार गए? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ भीतरघात हुआ है, जो हमारा सोचना है उनके साथ भीतरघात हुआ है। और ठीक है भाई, वहाँ की जनता ने उन्हें नकारा है, लेकिन प्रदेश की जनता ने उनको स्वीकार किया है। तो मुझे लगता है कि वही प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। उन खटीमा की जनता का दुर्भाग्य है भाई, ऐसे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री उन्होंने खोया है, क्योंकि उस क्षेत्र में वो जीत के आते तो उस क्षेत्र का विकास होता है। ये खटीमा क्षेत्र का दुर्भाग्य है, लेकिन प्रदेश में हमें लगता है कि उन्हीं के नेतृत्व में माननीय मोदी जी, माननीय भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो इसमें विचार करेंगे और उनको ही सत्ता सौंपेंगे इस प्रदेश की कमान, क्योंकि यह प्रदेश की जो विप्रजनों का पूरा आशीर्वाद उनके साथ था, ऐसा मेरा मानना है। जनता के तौर पे अगर मैं सर आपसे सवाल पूछूं, जनता के तौर पे कोई दूसरा विकल्प आपकी नज़र में है? मुख्यमंत्री जो थे पिछली बार पुष्कर सिंह धामी को अगर हम हटाएं, और कोई विकल्प आपके मन में हो? ये तो देख लीजिए केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी को आगे चेहरा बना करके चुनाव लड़ा गया था। इतना प्रचंड बहुमत 47 सीट मिलना शायद किसी ने सोचा भी नहीं था इतनी सीटें मिलेंगी। 47 सीटें मिली हैं उनके नेतृत्व में। ये चुनाव में रहता है, कोई हार जीत लगी रहती है, वो हार गए किसी वजह से। ये वहाँ की, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, जोशी जी ने भी, वहाँ की जनता का दुर्भाग्य है। और केवल ये वजह नहीं कि वो अपनी सीट हार गए तो उनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। और हम सब विप्रजनों के आशीर्वाद रूप में आज सब एकत्रित हुए हैं कि उनको ही पुनः मुख्यमंत्री। युवा हैं, युवा सोच है, और इतने अल्प समय में उन्होंने इतना अच्छा किया। हमें विश्वास है कि आगे रोजगार के रास्ते खुलेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ब्राह्मणों के, विप्रजनों के, सभी के, समाज के लिए, राज्य के हित में कार्य करेंगे। सर, आगे बात करते हैं हम आपसे। क्या कुछ आपके आने वाले समय पे कुछ मुद्दे होने वाले हैं 2022 में उत्तराखंड की जनता के लिए? देखो, हम तो चाहते हैं, पहले तो सर्वप्रथम ये चाहते हैं कि पुष्कर धामी जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि जब हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि अभी कि जो इतना बहुमत, प्रचंड बहुमत जो भाजपा सरकार को मिला है वो सिर्फ पुष्कर धामी के माध्यम से ही मिला है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी सीट पे हार गए हैं। तो पुनः विकल्प है, अगर संविधान में ऐसा है
तो बन सकते हैं, बनाया जा सकता है। तो हमारा निवेदन है केंद्रीय नेतृत्व से कि आप उत्तराखंड की भावनाओं की, जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए, हम जो लोग आए यहाँ पर, हमारा जो उद्देश्य है कि हमने लोगों को सुना है, लोग हर कोई कहते हैं कि पुनः उनको बनाया जाए, तो हम इसी उद्देश्य से आए हैं कि हमारी आवाज केंद्र तक पहुंचे और केंद्र का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वह पुनः विचार करे और पुनः पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए। ये हमारी हार्दिक इच्छा है और यही शुभकामनाएं कि लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जी सर, आपका नाम? राजेंद्र चौहान। सर, भाजपा की प्रचंड जीत हुई अभी उत्तराखंड में, इसके बाद सवाल उठते हैं कि कौन होने वाले हैं अगले मुख्यमंत्री के चेहरे, क्या लगता है आपको? पूरे उत्तराखंड के जनमानस का मानना ये है कि धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और धामी जी को दोबारा जो बागडोर प्रदेश की मिल जानी चाहिए। हालांकि वो अपनी सीट हार गए हैं, लेकिन जनता की चाहत और धामी जी के नाम पे और उनके काम पे, चाहे हमारा जो है उत्तराखंड का जो है बेरोजगार है, गेस्ट टीचर हो गया, आंगनबाड़ी हो गई, सबका उन्होंने जो मानदेय बढ़ाने का काम किया और प्रदेश के हित में बहुत अच्छे काम किए। कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा थे, एक बात रख रहे थे युवा की, पर वो जादू नहीं चल पाया अपनी ही सीट खटीमा में। क्या मानना है आपका, क्या ऐसे कारण थे जिस कारण जो मुख्यमंत्री थे वो वहाँ पे जीत नहीं पाए? सर देखिए, हारने के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें भीतरघात को जो है वरीयता दी जाती है। हो सकता है कि किसी को जो है धामी जी को पसंद नहीं आए हों, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, हराना जिताना। सर, 2022 अब लग गया है, क्या कुछ आप सोचते हैं 2022 में ऐसे क्या कार्य आप चाहेंगे जो भाजपा कराए यहाँ उत्तराखंड में उसकी जनता के? 2022 में भाजपा का सबसे पहले तो ये कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो सीएम धामी जी पुनः बने और यहाँ पर ब्राह्मणों के हित में भी उन्होंने सोचा और रोजगार क्षेत्र के बारे में भी उन्होंने सोचा है और जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कई ऑप्शन उन्होंने सोचे हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर रोजगार उत्तराखंड को मिले, यहाँ का पर्यटक हो, यहाँ की ऑल वेदर रोडें हो, जो भी ये सब काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और सीएम धामी जी के नेतृत्व में ये जो प्रचंड बहुमत हुई है, जीत हुई है और कांग्रेस की हार हुई है, तो ये कहीं ना कहीं धामी जी के काम से ही भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी विजय प्राप्त हुई है। और हम यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, माननीय मंत्री प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचे कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं उनको धामी जी को बनाना चाहिए। सर, कयास कहीं ना कहीं ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं बड़े नाम हैं, कहीं बड़े पद हैं, जो लोगों जो कहीं साल से भाजपा में काम कर रहे हैं, उनमें से अगर किसी को चुनना हो वो कौन होने वाले हैं? सर देखिए, सबसे पहली बात ये होती है, नाम से नहीं होता है, काम से होता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की रिपोर्टें आई कि जब 6 महीने तक धामी जी आए नहीं थे, सब ने कहा भारतीय जनता पार्टी गई। हम भी इसके हो गए थे कि क्या पता हमारी पार्टी जो है नहीं आएगी, ब्राह्मणों के हित में नहीं होगा, हिंदू के हित में नहीं होगा। और जैसे ही धामी जी आए, 6 महीने में जिस प्रकार से मुखिया होता है, मुखिया का काम होता है कि हमारे बच्चे सही रहे, अर्थात सारी पार्टी के मुखिया हो गए उत्तराखंड में। तो अपनी सीट जिन्होंने न देख करके, अपने को न देख करके और पूरे उत्तराखंड को जो है प्रचंड बहुमत जब दिलाया है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो है ऐसे नाच पे नहीं हो सकती है। इसलिए जो हमें चाहते हैं कि जिन्होंने विकास कार्य किया है उनको आगे काम करने दे, न कि पीछे आए। तो देखा आपने, ये थे उत्तराखंड के कुछ ब्राह्मण जिनका कहना था कि अगले जो भी मुख्यमंत्री आएंगे वो इनकी तरफ से पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। अगर नहीं होते हैं तो हाईकमान को दोबारा से इस पर विचार करना चाहिए ताकि जो अगले मुख्यमंत्री हो वो पुष्कर सिंह धामी ही हो। भाजपा उत्तराखंड में दोबारा से बहुमत से 47 सीट से प्रचंड बहुमत से वापस आ चुकी है। ऐसे में एक सवाल बनता है कि कौन सा ऐसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होने वाला है या मुख्यमंत्री बनने वाला है उत्तराखंड में? धामी है मेरे के चांसेस, क्योंकि उसमें बेटर वर्क किया जो टाइम मिला उसे। सर, कहीं ऐसे चेहरे हैं, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, अरविंद पांडे, अब ये तो मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन धामी का नाम ज़्यादा हो रहा है, पब्लिक में भी आ रहा है। उत्तराखंड में भाजपा प्रचंड बहुमत से वापसी हो गई है, 47 सीट भाजपा ले आई है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कौन सा ऐसा चेहरा होने वाला है जो अगला मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का? मेरे हिसाब से तो धामी जी है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, पर वो तो अपनी ही विधानसभा सीट से हार गए हैं। वो तो खैर जनता का अपना वो है ना, लेकिन उन्हें बहुत कुछ किया है सरकार, उन्होंने तो अपना काम कर लिया, सरकार आ गई उनकी, उन तो जो करना था वो कर लिया उन्होंने। आपकी तरफ से यानी धामी ही होना चाहिए? हाँ, मेरी तरफ से तो धामी होना चाहिए। सर, आपका नाम? विवेक रावत। विवेक जी,
उत्तराखंड में भाजपा दोबारा से आ चुकी है अपनी प्रचंड बहुमत से। ऐसे में एक सवाल बढ़ता है कि क्या उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री जो चेहरा है वो कौन होना चाहिए? वैसे तो बहुत सारे जैसे नाम आ रहे हैं, जैसे पुष्कर सिंह धामी और मतलब और भी नाम है, जैसे आप लोग बता रहे थे और भी, लेकिन एक मतलब मेरे फेसबुक इसमें एक दिखा रहे थे रितु खंडूरी का। तो मतलब हर बार कोई आदमी बन रहा है, इस बार किसी लेडीज़ को अगर जो हम देखना चाहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार लेडीज़ को भी देखेंगे तो देखते कुछ चेंज हो जाएगा। वैसे पुष्कर सिंह धामी ने भी बहुत अच्छे मतलब अभी कुछ 3 महीने ही है, 3 मंथ ही रहे वो, तो रोज़गार भी अच्छे लाए वो, मतलब जैसे कुछ जैसे ये फॉरेस्ट गार्ड का भी उन्होंने लाए, भर्ती लाए, वन दरोगा के भी लेके आए वो। तो मतलब बहुत सारी मतलब ये कि रोज़गार के लिए उन्होंने मतलब 3 महीने में कुछ काम करा है, मतलब दिखाया। लेकिन आप चाहेंगे इस बार रितु खंडूरी? हाँ, मैं मतलब ये कि थोड़ा मतलब वो तो उनका है कि वो तो गवर्नमेंट करेगी, जो भी उनका रहेगा, मतलब जो आपस में रहता है उनका जो भी मतलब सहमति जो इसकी बनेगी वो वही बनेगा सीएम। लेकिन ये है कि मतलब लेडीज़ को भी ट्राई करना चाहिए कि मतलब अगर जो लेडीज़ बने तो ज़्यादा मतलब मैं बेस्ट बोलूँगा उसके लिए। उत्तराखंड में भाजपा दोबारा से आ चुकी है, बहुत बड़ी बहुमत से आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगला मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो पुष्कर सिंह धामी होना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी तो सर अपनी ही सीट विधानसभा सीट से हार चुके हैं। फिर ऐसे में एक सवाल उठता है कि हारे हुए विधायक को या फिर हारे हुए मंत्री को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना ही कितना लाजमी होगा? जो माना वो हारे हुए हैं, पर जो विगत जो उनका पुराना कार्यकाल रहा है 6 महीने का, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है उस कार्यकाल में। तो आप चाहेंगे दोबारा? जी, हम ज़रूर चाहेंगे कि दोबारा पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री। सर उत्तराखंड में भाजपा की वापसी हो चुकी है, प्रचंड बहुमत के साथ हो चुकी है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? देखो जी, हमारा तो ये है कि कोई भी हो, मतलब जो है प्रदेश को जो है और आगे ले जा सके। फिर भी कोई ऐसा चेहरा आपकी नज़र में है? मेरे ख्याल से तो धामी जी को एक मौका और मिलना चाहिए। कई चेहरे ऐसे भी सर, सतपाल महाराज हो गए। सतपाल महाराज तो ठीक है जी, लेकिन ये है कि अब जो पहले से हैं बीजेपी में इतने सालों से, सतपाल महाराज तो अभी आए, 2014 में एंट्री हुई उनकी तो बीजेपी में। डॉक्टर धन सिंह रावत हो गए सर। धन सिंह रावत भी है जी, दावेदार है, उनका भी नाम आ रहा, और कुछ कह नहीं सकते कि दोबारा से निशंक जी भी दौड़ में है जी। निशंक जी पुराने हुए हैं, अब ये जो है 2024 को जो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हाईकमान जो है मतलब जो रिकवर कर सके आगे की 5 सीटें, जैसे अभी 5 सीटें जो है। ऐसा भी हो सकता है कि निशंक पोखरियाल जी वापस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, पूरी संभावना है पोखरियाल जी के आने की। उत्तराखंड में भाजपा की फिर से वापसी हो चुकी है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि भाजपा का जो मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो कौन होगा? सर फीमेल होगी। फीमेल होगी सर। फीमेल आपने बोला है, तो फिर आपके ख्याल में कुछ ऐसा चेहरा होगा जिसे आप हमें बताना चाहें? नहीं, एक्चुअली कल न्यूज़ में जब गए थे बातचीत हुई थी कि फीमेल होगा, अभी नाम तो डिक्लेयर नहीं हुआ कि कौन होगा। फीमेल होगी ऐसा सर, क्योंकि कई बड़ी चेहरे ऐसे भी हैं, सतपाल महाराज हो गए, डॉक्टर धन सिंह रावत हो गए, अरविंद पांडे हो गए, इतने बड़े चेहरे हैं, फिर आपने फीमेल को कहा? क्योंकि सुनने में आया है कि इस बार जो उत्तराखंड में जीती है तो नेक्स्ट फीमेल ही मुख्यमंत्री बनेगी, मेल में से कोई नहीं बन सकता। कि उत्तराखंड में भाजपा की वापसी हो चुकी है, अब एक सवाल बनता है कि अगला जो मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो कौन होगा? मैं चाहता हूं कि पुष्कर सिंह धामी हो। वो तो अपनी ही विधानसभा सीट खटीमा से हार चुके हैं। फिर ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्यों? अरुण जेटली 2 बार हारे थे, फिर भी मोदी ने अरुण जेटली को बनाया, तो अभी पुष्कर सिंह धामी को ही बनाना चाहिए। हाँ, ऐसा क्या लगता है आपको, ऐसा क्या कुछ काम कर दिया उन्होंने आखिरी के 6 महीनों में जो आप चाहेंगे कि दोबारा वही बने? उन्होंने काम, क्योंकि क्या है कि अभी जिस पर है उन पर खड़ा रहना चाहिए। अभी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनको भी हटा दिया, तो अभी जो है उस पर बने रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टेट की राजनीति है उसको भाजपा ने कम करने का वो किया है और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का प्रण लिया है। पुष्कर सिंह धामी गढ़वाली नहीं है, पहली चीज़ तो ये एक अच्छी चीज़ है जो मोदी चाहती है। वरना क्या था कि स्टेट की राजनीति हर जगह चल रही है, तो अभी स्टेट को करके मान लिया हिंदुत्व है तो एक राष्ट्र है। अभी क्या है कि आगे चल के लोग और समझदार होंगे तो हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम हट जाएगा और केवल जो है राष्ट्र हित रहेगा। जी, उत्तराखंड में भाजपा की वापसी हो चुकी है, प्रचंड बहुमत के साथ हो चुकी है, तो सवाल बनता है अगला जो चेहरा है मुख्यमंत्री उम्मीदवार या फिर अगला जो मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो कौन होगा? सर मुख्यमंत्री चेहरा ऑब्वियसली जो पुष्कर सिंह धामी को ही होना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही जो भाजपा ने चुनाव लड़ा है और मुझे विश्वास है कि पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री बनेंगे। बड़े चेहरे हैं सर जो सामने आ रहे हैं, सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, अरविंद पांडे। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी की वापसी क्या कुछ खास?
सर खास क्या है कि अभी जो सबसे बड़ी खास बात है कि जो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तराखंड में जो चुनाव लड़ा है पुष्कर सिंह धामी जी के ही नेतृत्व में लड़ा है, इसलिए जो उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए बीजेपी को। उत्तराखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत से वापसी हो चुकी है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि कौन सा वो चेहरा होने वाला है जो अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा उत्तराखंड में। मैं मुन्ना चौहान को चाहता हूँ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को। फिर मुन्ना चौहान, क्या ऐसा कारण है मुन्ना चौहान को चुनने का अगले मुख्यमंत्री चेहरे? बस मेरी इच्छा है मुन्ना चौहान आना चाहिए उत्तराखंड में। क्या कुछ ऐसा काम है जो आपको उनका पसंद आया? काम अच्छे काम कर रहे हैं मुन्ना चौहान विकास नगर में। तो देखा आपने क्या कुछ कहना था उत्तराखंड की आम जनता का अगले मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। कुछ का कहना था पुष्कर सिंह धामी की वापसी होनी चाहिए, तो कुछ का कहना था कि कोई महिला उम्मीदवार को मुख्यमंत्री चेहरे के पद के लिए आगे लाना चाहिए। ऐसी इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल जय भारत टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपने सहयोगी प्रतीक कृशाली के साथ मैं विवेक रावत, जय भारत टीवी।